नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर अराजक तत्वों ने थाना मदेयगंज अंतर्गत मंदिर की तोड़ी गई मूर्तियों के मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने स्थानीय नागरिकों को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार से मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। बीते 1 सितंबर को लखनऊ के मदरगंज थाना क्षेत्र गुड़ियनपुरवा डालीगंज क्षेत्र में मदेगंज थाना क्षेत्र में एक मंदिर पे तोड़फोड़ हुई और वहाँ पर माता जी दुर्गा जी का, काली जी का और हनुमान जी की 3 मूर्तियाँ खंडित कर दी गई और उसके साथ वहाँ पर एक जो घंटा था और एक मूर्ति चांदी की, उसको चुरा लिया गया और वहाँ पर मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, आग लगाया गया वहाँ पर। ये सब घटना घटी। उसको लेकर के क्षेत्रीय जनता जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये सब लोग आप लोग के द्वारा वहाँ विरोध किया गया और विरोध करने के बाद वहाँ की जनता ने हमको बुलाया, हम लोग वहाँ गए और हम लोग ने एक ज्ञापन बनाया और आज यहाँ लखनऊ जॉइंट सीपी सर जो है बबलू कुमार जी को हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मांग है वहाँ 2 कैमरे लगाए जाएँ, 2 ट्यूबलाइट्स लगाई जाए बड़ी वाली नगर निगम की, जिससे वहाँ पर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि यहाँ पर 2 और मंदिरों में तोड़फोड़ पहले लेटे हुए हनुमान जी में भी हुई, चौक थाने के सामने एक मंदिर में हुई। तो लगातार जब मूर्ति टूटने का मामला आता है तो प्रशासन पकड़ने के बाद बताता है कि मानसिक विक्षिप्त है। अरे कोई मानसिक विक्षिप्त है तो कोई मस्जिद नहीं तोड़ता, कोई गुरुद्वारा नहीं तोड़ता, कोई चर्च नहीं तोड़ता, उसको मंदिर ही दिखता है। तो उसमें अपराधी को जांच करके सही आदमी को पकड़ा जाए, इसको लेकर के आज हम लोग ने यहाँ भेंट की है और पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन मिला है। ब्रजेश पाठक जी से भी अभी मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने भी कहा इस पूरे मामले को हम देखते हैं। बरेली के नवाबगंज के वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित उम्मीदवार निर्मल गंगवार ने कहा कि यदि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो वो पूरी निष्ठा के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। निर्मल गंगवार ने स्पष्ट किया कि यदि पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट देती है तो वे तन मन से उस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते उनका उद्देश्य निष्पक्ष रूप से समाज की सेवा करना है और वे हमेशा पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम निर्मल गंगवार है। मैं हरदोई के फैजल्ला का निवासी हूँ और पिता का नाम श्री हरीश गंगवार जी। आप जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी हैं, तो आप राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हमारे ताऊ जो कि डॉक्टर MP आर्या जी हैं, वो यहाँ से MLA हैं, सब लोग परिचित होंगे उनसे। तो उनको देख के मैंने सोचा मैं भी जनता की सेवा करने के लिए आगे आऊँ और जो मेरे युवा साथी लोग हैं उन लोगों से सबसे बातचीत करी तो लोगों ने कहा भैया आप आओ तो करते हैं। तो मैं क्षेत्र में गया तो मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे जनता से प्यार मिला, तो थोड़ी इच्छा है और बढ़ती जा रही है। इस चक्कर में और आया, फिलहाल जनता की सेवा के लिए हूँ। ठीक है। जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 से सभी ज्यादातर देखने को मिल रहा है भाजपा समर्थित प्रत्याशी उतर के आ रहे हैं। 1% अगर आपका टिकट नहीं होता है तो अगर किसी भाजपा प्रत्याशी का टिकट हुआ उसके लिए आप समर्थन करेंगे या चुनाव में बढ़ जाएंगे? हम भाजपा के सिपाही हैं जी। माननीय डॉक्टर MP जी का जैसा निर्देश होगा, जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। जिसका टिकट होगा उसके साथ रहेंगे, तन मन धन से पूरी तरीके से चुनाव। युवाओं, आप एक युवा प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है, क्या नवाबगंज की जनता के लिए आप संदेश देंगे? युवाओं के लिए तो फिलहाल तो ये सोचा है कि मैंने एक चीज देखी है कि जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं अस्कर युवा निकल के आ रहे हैं जी। उनको ना तो कोई सपोर्ट करने वाला, ना उनको आगे बढ़ाने वाला, ना उनका मनोबल को बढ़ाने वाला कोई ऐसा, मैंने अभी तक कोई ऐसी चीजें देखी नहीं है। कि नवाबगंज बहुत से लोग हैं जो अच्छे फैमिलीज हैं, बड़े व्यापारी लोग हैं, कि उनको थोड़ा मदद करे या उनकी चीजों को देख कर उनको आगे बढ़ावें। तो ये सारी चीजों में युवा की साथ करूंगा। मैं भी युवा ही हूँ, उनके साथ करता भी हूँ, करूंगा आगे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है। आने वाले समय में आपका चुनाव होगा तो उसमें अगर आपकी जीत होती है
तो आपने जनता के बारे में क्या सोचा, क्या क्या विकास करेंगे? विकास की तो आपको बात करें कि भाजपा सरकार विकास ही कर रही है, इसीलिए जानी जाती है। दूसरी चीजें ये है कि हमारे वार्ड नंबर 4 में 3 बार मतलब 15 साल लगभग नीलम गंगवार जी जिला पंचायत सदस्य रही है, कंटिन्यू बनती चली जाएंगी। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ना तो कोई विकास नाम की चीज है जिला पंचायत के स्तर से जी, और ना ही बहुत सी चीजें देखेंगे, ना खरंजा डलवा रहे हैं, डला दिए तो आधा पड़ गया, तो गांव के लोग इतना नाराज हैं। जैसे मेरे गांव की बात है, खरंजा लगभग 1.5 किलोमीटर खरंजा था, तो 1.5 किलोमीटर खरंजा एक बार में पड़ सकता है, बट उन्होंने डलवाया नहीं, आधा डलवाया। आधे डलवाने के बाद इतनी समस्याएं हुई कि वो रोड को जो उन्होंने करवाया वो पैसा पूरा वेस्ट गया। उन्होंने आधा डलवा दिया, फिर भी आधा खराब है, बारिश में रास्ता खराब हो जाती, वहां से निकल नहीं पा रहे, तो उस रोड डलवाने, खरंजा डलवाने कोई महत्व नहीं था। और भी ऐसे गांव है, क्षेत्र में जाता हूँ मैं देखता हूँ चीजें कि रोड पड़े हैं, आधे अधूरे पड़े हैं, कि कुछ ना है, कि कुछ नहीं है, कि फट गए हैं रोड की, जो खरंजा पड़े हैं रोड इधर जा रहा है, ईंटें इधर जा रही हैं। तो ये चीजें जो है विकास नाम की चीज अभी है नहीं। फिलहाल जितनी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं जीता जी, तो जितना जिला पंचायत के स्तर से होता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा, ज्यादा से ज्यादा काम कराऊं, ज्यादा से ज्यादा रोड है, चीजें हैं, जनता की सेवा है, जिस प्रकार की जैसी पॉसिबिलिटी होगी। राजनीति में नया हूँ जी, युवाओं ने मुझे आगे बढ़ाने काम करा है, जनता मुझे प्यार कर रही है। जैसी जैसी चीजें आएंगी, जो जो चीजें उनकी जनता की समस्या होगी उनको मदद करूंगा, और जिस प्रकार की मदद जिला पंचायत स्तर से हो सकती है, एक प्रत्याशी वो एक वार्ड नंबर सदस्य जो करता है वो मैं करूँ। जाएंगे आगे भी पहुंचेंगे, अगर जनता प्यार करेगी तो आगे पहुंचेंगे, और जो भी चीजें आगे बढ़ेंगी वो करेंगे। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम निर्मल गंगवार है, मैं हरदोई के फैसला का निवासी हूँ, और पिता का नाम श्री हरीश गंगवार जी। आप जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी हैं, तो आप राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि